नमस्ते सभी बहनों को और मित्रों को। 2025 बहुत सारी उम्मीदों को लेकर आया है। आप सबको 2025 जो हमारा आंग्ल नववर्ष है, पूरे विश्व में इसको मनाते हैं। भारतीय संस्कृति के अनुरूप हमारा जो नववर्ष है वो चैत्र प्रतिपदा को आता है, यानी होली के ठीक बाद हमारे नववर्ष का प्रारंभ होता है। लेकिन कोई बात नहीं, हम सब लोगों के साथ रहते हैं तो 2025 की आपको शुभकामनाएं भी दे देते हैं। और आपने देखा होगा कि 2024 का जो अंतिम महीना दिसंबर हमारे लिए जो निकला है वो वैकेंसीज को लेकर बड़ा धमाकेदार निकला है। हमारी बहुत सारी बहनें इतनी सारी वैकेंसीज निकलने के बाद अब असमंजस में है। अच्छा, सब परीक्षाओं की डेट्स भी आ गई है, ये भी बहुत अच्छा है। अब आपको क्या करना चाहिए, इसके ऊपर आज हम थोड़ी सी चिंतन करने वाली बात है। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको केवल एक ही निवेदन करूंगा कि आपको सबसे पहले तो ये रहना चाहिए। देख रहे हैं आप, सबसे पहले आपको ऐसा रहना है, क्योंकि ऐसा रहने से ही हम जरा पॉजिटिविटी के साथ कुछ कर पाएंगे। नकारात्मकता के साथ हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और सकारात्मकता के साथ विपरीत से विपरीत परिस्थिति में कम से कम समय में भी हम बहुत कुछ अचीव कर जाएंगे, बशर्ते हम सकारात्मक रहें। तो आइए थोड़ी सी चर्चा कर लें कि आपको करना क्या है। तो मैंने तो एक बार तो आपको कह दिया है कि प्रसन्न रहना है, और प्रसन्नता कम वाली नहीं, पूरी वाली प्रसन्नता होनी चाहिए। अब आप कह रहे हैं कि सर प्रसन्न रहें कैसे, मैं तो इतने सारे बना लेता हूं ताकि मुझे अच्छा लग रहा है कि ये प्रसन्नता होना बहुत ज़रूरी है। अब बोले सर घर में बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, प्रसन्न रहें तो आखिर कैसे रहें। मित्रों, जब तकलीफ़ें बहुत होती है ना, तभी इतिहास बनाए जाते। अब सबसे पहले आपको करना क्या है, ऑनलाइन आवेदन आपने कर ही लिया होगा, या अब आप कर रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन जो है वो बहुत अच्छे से आपको सावधानी पूर्वक ऑनलाइन आवेदन कर लेना है। अब जहां तक मैं सोच रहा हूं कि आप अभी ऑनलाइन आवेदन के मूड में होंगे, उसमें एक प्रमुख रूप से आप रीट पात्रता करना चाहते हैं, एक आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे वो आप सेकंड ग्रेड का करना चाहते हैं, और एक आपने ऑनलाइन आवेदन कर लिया होगा फर्स्ट ग्रेड। मोटे तौर पर कह रहा हूं, बाकी अन्य वैकेंसीज भी है। मैं तो ये भी कह रहा हूं कि फोर्थ ग्रेड जो हमारी वैकेंसी निकली है, ठीक है, 52-53 हज़ार के आसपास जो वैकेंसी निकली फोर्थ ग्रेड की, उसके लिए भी आपको आवेदन करना चाहिए। नौकरी की शुरुआत एक बार हमें करनी है। जिनकी योग्यता बहनों की हमारे कम है, ठीक है, जो 10+2 है या किसी प्रकार का डिप्लोमा नहीं कर रखा है और केवल ग्रेजुएशन कर रखी है, तो वे लोग भी, है ना, सरकारी नौकरी है, 10,000 में 8,000 में किसी प्राइवेट संस्थान में हम काम कर लेते हैं। तो क्या अब इतना बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, तो क्या हम सरकारी विद्यालयों में या कार्यालयों में फोर्थ ग्रेड का काम नहीं कर सकते? तो हमें एक बार अपनी कोशिश तो करनी है। अब आवेदन कीजिएगा। रीट का आवेदन आप कर ही रहे हैं, रीट आपको करना ही करना है। यह पात्रता परीक्षा आपको क्लियर करनी है, ठीक है। ये पात्रता परीक्षा जैसे ही आप क्लियर कर लेंगे, आपको आगे आने वाले समय में थर्ड ग्रेड का एग्जाम देना है। किसका एग्जाम देना है? थर्ड ग्रेड का एग्जाम देना है, ठीक है। अब जिनकी पात्रता हो चुकी 2022 में, उनको कुछ भी नहीं करना है, उनको तो अब थर्ड ग्रेड ही तैयारी के रूप में या सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड तैयारी के रूप में आपको लेना है। अब आप देखिए कि यहां आपके सामने एक धर्म संकट है कि फर्स्ट ग्रेड का सर हमारा जो परीक्षा है, फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम है, ठीक है, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम जो है ना, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम जो है वो 23 जून से शुरू होने वाला है। 23 जून 2025 से यह एग्जाम प्रारंभ हो जाएगा। और सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम है आपके, सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम है मित्रों, वो आपके सितंबर 2025 में यह एग्जाम आपके होने वाला है, 2025 में, ठीक है। तो सर अब हम करें क्या?
हम कामकाजी महिलाएं हैं, हम कैसे मैनेज करें। अब आप देखिए, जब परीक्षा की तिथि तय हो चुकी है तो अब आपको इन 5-6 महीनों में विशेष रूप से प्रयास करना है। पहला प्रयास ये करना है कि आप सेलेक्टेड बुक्स ही पढ़ें, सेलेक्टेड बुक्स ही पढ़ें, क्योंकि हमारे पास थोड़ा समय कम होता है और हम ज़्यादा बुक्स के चक्कर में रहेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। सिलेबस के अनुसार सेलेक्टेड बुक्स आपको पढ़नी है। नोट्स बन पाए तो ठीक है, और अगर नहीं बन पाए मित्रों तब भी आप उन बुक्स में जो है वो अंडरलाइन कीजिएगा, क्योंकि लिखने में बहुत ज़्यादा समय चला जाएगा और अब आपके पास इतना समय नहीं है। तो हम कम से कम बुक्स में ही क्या करें, टिक मार्क कर लें। कुछ छोटा मोटा अपनी तरह से लिखने का समय बैठता है तो नोट्स बना लें, नहीं तो कम से कम जो निर्धारित बुक्स हैं उनको हम बार बार क्या करेंगे, पढ़ेंगे, अभ्यास करेंगे। और दूसरा, मॉक टेस्ट या एमसीक्यूज, मॉक टेस्ट या एमसीक्यूज का हम बहुत शानदार अभ्यास करें। पढ़ने के साथ साथ रिवीजन वाली स्ट्रेटेजी अपने को अपनानी है, और मैंने आपको बता रखा है कि किस तरह से रिवीजन करें, किस तरह से पढ़ने के लिए टाइम टेबल बनाएं। ये सब आपको मैंने वीडियोस में बता रखा है, पहले ही बता रखा है। अब इस बार आपको रिस्क लेनी है। अब रिस्क क्या लेनी है, अगर आप कोई प्राइवेट जॉब कर रही हैं तो अब जब परीक्षा की दिनांक आ चुकी है तो कोशिश कीजिए ये जॉब अगर आप छोड़ पाए कह रहा हूं, तो आप इसको क्विट कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। और यूं मान के चलेगा कि जितना समय आप प्राइवेट जॉब करने के लिए जा रहे थे, है ना, और वो समय आपको जॉब करने में लगाना ही पड़ रहा था, उतना समय अब आप कोई लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिएगा। हर जगह व्यवस्था है, लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और कंटेंट को अच्छी तरह से तैयार करना प्रारंभ कर दीजिए। अगर लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं कर सकते हैं तो आप कम से कम, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि 4 से मैं तो कम से कम बताऊं 4 से 5 घंटे कम से कम आप एक बार पढ़ना प्रारंभ कर दीजिएगा। सुबह, दिन में या रात में, जैसे भी आपको समय मिलता है, क्योंकि आप हाउसवाइफ हैं, आपको घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां निभानी हैं, तो उन जिम्मेदारियों के साथ आप अपने आप को एडजस्ट करते हुए कम किताबें, है ना, कम नोट्स और अधिक तैयारी करने का एक अभ्यास, जिसमें हमारा रिवीजन वाला पार्ट बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए, है ना। आप पढ़ें, सप्ताह भर में वापस रिवीजन वाले मोड पे आ जाएं। मेरा तो ये कहना है कि आप सोएं तब दिन भर में आपने क्या पढ़ा है उसको रिकॉल ज़रूर करें, लेकिन अब फैमिली की कई सारी परिस्थितियां होती है, मैं समझ सकता हूं आपकी भावनाओं को, इसलिए आपको मोटिवेट करने के लिए ही इस तरह के वीडियोस लगातार लाने का प्रयास करता हूं कि हमारी बहनों को एक्स्ट्रा तकलीफ उठानी पड़ती है, इसमें कोई दोहराए नहीं है, है ना। वो घर परिवार की जिम्मेदारी उठाकर अपनी एमए बीएड की लाज रखना चाहती है। अब लड़कों को मैं यहाँ इसलिए ज़्यादा आपको नहीं कह रहा हूँ क्योंकि आप तो फिर भी, है ना, अपेक्षाकृत कुछ समय निकाल ही लेते हैं, तो आप अच्छा समय निकाल कर पढ़ाई कीजिएगा। और आप भी कंपैरेटिव रूप से कोशिश कीजिएगा, लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकें तो वेल एंड गुड। एक दो महिलाओं का अगर कोई ग्रुप आपका बन सकता है तो कम से कम उनसे डिस्कस कीजिएगा, घंटा आधा घंटा उनसे पढ़ाई से संबंधित कुछ चुनिंदा टॉपिक्स लेकर आप जो है डिस्कस कीजिएगा। डिस्कस करने से बहुत ज़बरदस्त याद रहता है, ये आप ध्यान रखना। कोई भी बात जब हम चर्चा कर लेते हैं ना, वो बहुत मजबूत हो जाती है। तो अभी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग की परीक्षाएं आपने दी है, अब बात आ रही है कि सर तैयारी किसकी करें। मित्रों, अभी आपका टारगेट होना चाहिए फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है। अभी आपको किसकी तैयारी करनी मित्रों, अभी आपको फर्स्ट ग्रेड की ही तैयारी करनी है। किसकी करोगे आप, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी ही प्रारंभ करेंगे, है ना। और फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में 60-65% कॉमन जो है आपका सिलेबस है। तो फर्स्ट ग्रेड पहले एग्जाम हो रहा है, इसलिए टारगेट हमारा अभी फर्स्ट ग्रेड रहेगा, ठीक है। और जैसे ही फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो जाएगा और हमें जो बीच में 2 महीने मिलेंगे मित्रों, उसमें हम सेकंड ग्रेड के जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं वो हम कवर कर लेंगे और पूरे कोर्स का भी एक बार अच्छे से 1-2 बार रिवीजन कर लेंगे, ठीक है।
मैं फिर कह रहा हूं, सेकंड ग्रेड से सरल है फर्स्ट ग्रेड कंटेंट वाइज अगर देखें तो आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा। कोई अच्छा कोर्स आपको ऑनलाइन मिलता हो तो ज़रूर ले लीजिएगा, ताकि ऑफलाइन क्लासों के झंझट और समय से आप थोड़ा सा बच जाएंगे, है ना। और आप ऑफलाइन क्लास जाना ही चाहते हैं तो मेरा ये मानना है कि आप ऑफलाइन क्लास की जगह लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिएगा। कारण एक ही है कि समय बचेगा। अभी आपको बड़े बड़े वादे जरूर किए जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि समय पर कोर्स न करा पाए, ऐसा कई बार होता है। और या परीक्षा से 10 दिन पहले कोई कोर्स पूरा कराए तो उस कोर्स की कोई ज़्यादा महत्ता नहीं रहती है। इसलिए आप, ये भी एक ऑप्शन है आपके पास, और फिर आपके पास सुविधा है, सारी व्यवस्था है आने जाने की वगैरह, सब कुछ ठीक है तो करो ऑफलाइन, कौन मना करा, लेकिन समय ज़्यादा जाया होगा, इसमें कोई दोहराए नहीं है। तो बस मत चूके चौहान, 2025 जो है आपके सपनों को पूरा करने के लिए आ चुका है। आप इस 2025 का लाभ उठाइए और देखिए किस तरह से हम इस 25 में एक नई इबारत लिखेंगे, और सफल होने का आपका ये राइट टाइम है। आपको फोर्थ ग्रेड वाली, एलडीसी वाली, लाइब्रेरियन वाली कई सारी वैकेंसीज है, इन सब में जहाँ जहाँ आप योग्यता रखते हैं अप्लाई कीजिएगा, और इस बार कंपटीशन में आपको आर पार की लड़ाई लड़नी है। अच्छा, आप सभी की तैयारी के लिए मित्रों हमारा एक एप्लीकेशन है मधुरम हिंदी प्रो। यह एप्लीकेशन आप जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको प्रो वाला एप्लीकेशन ही डाउनलोड करना है, क्योंकि हमारा एक एप्लीकेशन और आपको वहाँ दिख जाएगा मधुरम हिंदी, लेकिन वो पुराना एप्लीकेशन है, उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। तो मधुरम हिंदी प्रो एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करते ही आपको एक हिंदी व्याकरण का कोर्स और 2 टेस्ट सीरीज आपको बिल्कुल निःशुल्क हम दे रहे हैं। तो आपको तैयारी करने के लिए जो एक मार्गदर्शन चाहिए वो पूरा हम यहाँ से प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ यह छोटी सी मोटिवेशनल वीडियो आपको कुछ हद तक उलझ रहे हो तो सुलझा सकती है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी तो आप कमेंट के द्वारा ही मुझे बता सकते हैं, पर मैं आपको हारने नहीं दूंगा। यहाँ से रह रह कर आप में ऊर्जा भरने का कार्य सदैव करता रहूँगा, है ना, ऐसा मेरा संकल्प है। धन्यवाद।